ये रीडिंग एक रैंडम रीडिंग रहने वाली है। मैं ऑलरेडी कार्ड्स जो है यहाँ पर निकाल चुकी हूँ और यूनिवर्स यहाँ पर आपको जो मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं विद दिस स्टार कार्ड। आप लोग ना अपनी पावर को समझ नहीं पा रहे हो कि आप क्या कर सकते हो। आप अपने आप को बहुत कम आंक रहे हो, बहुत छोटा समझ रहे हो आप अपने आप को, और बहुत कम आंक रहे हो आप अपने आप को इस टाइम पीरियड में। अपने आप को जानो, अपने आप को समझो कि आप कौन हो, आपकी पावर क्या है, हु यू ट्रूली आर। क्योंकि यहाँ पर आपकी कैपेसिटी बहुत है, आपकी आपकी पोटेंशियल बहुत है। आप एक स्टार हो, लेकिन आप खुद को नहीं जानते हो, खुद को नहीं पहचानते हो। यहाँ पर कुछ तो है इस टाइम पीरियड में, आप कहीं चॉइस नहीं बना पा रहे हो। चॉइसेस को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस में हो। कहने का मतलब आपने बहुत बोझ ले रखा है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो आप। कुछ आपको चॉइसेस बनाने हैं और आपको पता है, आपका दिल जानता है कि आपके लिए क्या सही है और आपको किस तरफ चलना है, किस चीज़ को आपको चूज़ करना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से जानते हो, पहचानते हो, पर उसी चीज़ का बर्डन, उसी चीज़ का स्ट्रेस आप यहाँ पर ले रहे हो इस टाइम पीरियड में। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं, आपको ये स्ट्रेस नहीं लेना है, इस स्ट्रेस को रिलीज करो। एक्चुअल में ये जो स्ट्रेस आ रहा है ना, ये स्ट्रेस हो रहा है आपको, आप बहुत ज़्यादा आउटकम से अटैच हो रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने लॉजिकल माइंड को आप इस टाइम पीरियड में लगा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ना आउटकम्स के बारे में सोच रहे हो कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या वैसा होगा जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या वैसी चीज़ें हो पाएंगी, वैसी सेम चीज़ें मुझे मिल पाएंगी। मतलब जो भी कुछ, आप ना आउटकम्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो इस टाइम पीरियड में। आपका फोकस वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो यूनिवर्स, आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहले तो आउटकम से अपने आप को डिटैच करो। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होते रहोगे ना, फ्यूचर के बारे में सोचते रहोगे, रिजल्ट्स के बारे में सोचते रहोगे, आउटकम्स के बारे में सोचते रहोगे, तो आप ये डिसीजन बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे। तो आप ये डिसीजन बना ही नहीं पाओगे। तो आप अपनी पोटेंशियल को समझ नहीं पाओगे, आप अपनी पावर को समझ नहीं पाओगे, और कहीं ना कहीं आप उसी, जिसे कहते हैं ना, वो जो चॉइस आपको लेनी है ना, वो चॉइस आप नहीं बना पाओगे। आप उसी साइकिल को रिपीट करते रहोगे, उसी साइकिल को रिपीट करते रहोगे जिसमें आप अभी फंसे हुए हो। तो उसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले आगे के बारे में सोचना बंद करें। मैंने पहले भी जो रीडिंग्स करी हैं, उसमें यही मैसेज जो आ रहा था कि आपको अभी में रहना है, आपको प्रेजेंट में रहना है। ना आपको पास्ट के बारे में सोचना है, ना आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। अभी में रहें, प्रेजेंट में रहें, और प्रेजेंट में सिर्फ ये देखें अभी मेरे लिए क्या करना, क्या एफर्ट्स डालना, किस तरफ एक्शन लेना, मेरे लिए अभी क्या जरूरी है। और वहां सिर्फ और सिर्फ आपका दिल, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा ही आपको गाइड करने वाली है। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, आप एम्प्रेस हो, अपनी पावर को पहचानो, और आपकी फेमिनिन साइड ही है जो आपको गाइड कर रही है बहुत अच्छे से। यू आर वेरी पावरफुल, आप बहुत बहुत पावरफुल हो। आप अपने तरीके से चीजों को कर सकते हो, आप अपने तरीके से चीजों को चला सकते हो, पर आप अभी उस पावर में हो नहीं, और आपको उस पावर में टैप इन करना है। और उसके लिए पहले खुद को ऐसा समझना, अपने आप को ऐसा ट्रीट करना, अपने आप को मानना पहले बहुत जरूरी है कि क्या वाकई में आप खुद को ऐसा समझते हैं, आप खुद को ऐसा मानते हैं। जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, जब तक आप खुद को नहीं मानेंगे, तब तक वो चीज पॉसिबल नहीं है।
और जैसे ही आप खुद को जानना, खुद को मानना स्टार्ट कर देते हैं और उस तरफ एफर्ट्स डालना स्टार्ट कर देते हैं और वैसे ही एक्शन लेना जब आप स्टार्ट कर देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर बेहतरीन नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है। न्यू बिगनिंग है आपके लिए यहाँ पर। मनी वाइज ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। ढेर सारी मनी, ढेर सारी मटेरियलिस्टिक अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक अबंडेंस की ही बात नहीं है, ये आपके पैशन से रिलेटेड है, या आपकी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड है, या आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड है। लिटरली ये आपका रीबर्थ है। लेकिन उसके लिए आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा कि आपको पहले खुद को समझना होगा, खुद को जानना होगा, खुद की पावर में आपको टैप इन करना होगा, खुद को उस तरीके से ट्रीट करना होगा। ये जो कार्ड है ना, बहुत सारे मैसेजेस दे रहा है, पर वो जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे आपके लिए। ये सबके लिए अलग अलग तरीके से अप्लाई होगी चीजें। ये किस तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहा है, किस तरीके से आप अपनी पावर में स्टेप इन करोगे, किस तरीके से आप आओगे, क्या करने से आओगे, क्या एक्शन लेने से आपको फील होगा, वो महसूस होगा कि हाँ आपने कुछ किया है, आप कुछ कर सकते हो, आपके पास वो शक्ति है। तो जिसे कहते हैं ना, यहाँ पर कोई एकदम से कोई बड़ा स्टेप लेने की बात नहीं हो रही है, छोटे छोटे ही सही, लेकिन वो स्टेप्स लेने स्टार्ट कीजिए आप। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, अपने आप को पहले उस तरीके से ट्रीट कीजिए, अपने आप को पहले उस तरीके से बनाइए, तभी आपकी नई शुरुआत यहाँ पर होगी। यूनिवर्स आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं, पर आपको भी खुद की मदद करनी है, आपको भी अपने लिए एक्शंस लेने हैं, आपको भी चॉइसेस बनाने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सोचते नहीं रहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए ही नहीं जीना है, लोगों को इम्प्रेस ही नहीं करना है, लोगों के लिए ही नहीं जीना है, आपको अपने लिए जीना है, अपनी ग्रोथ चाहिए आपको। आप इस जीवन में अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, और जब आप यहाँ से जाएंगे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होगा कि आपने खुद के लिए क्या किया, आपने अपनी आत्मा के लिए क्या किया, क्योंकि ये बॉडी आपके साथ नहीं जाएगी, ये शरीर आपके साथ नहीं जाएगा, आपकी आत्मा ही जाएगी। और वो जो आत्मा सच है, उसकी ग्रोथ के लिए आपने क्या किया। यहाँ पे बॉडी की ग्रोथ नहीं कह रही है, यहाँ पे और कोई किसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ आपकी बात हो रही है, आपके सच की बात हो रही है। और सच क्या है? आत्मा ही सत्य है। आपने उसकी ग्रोथ के लिए क्या किया? क्या आपने अपनी आत्मा की आवाज को सुना, या सिर्फ और सिर्फ आप अभी लॉजिक को ही अप्लाई कर रहे हो, आप सिर्फ अपने दिमाग को ही सुन रहे हो। ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारी मशीन है, इसका जो एक पुर्जा है, दिमाग है, सिर्फ आप उसको ही यूज करते जा रहे हो। आपके अंदर वो जो सोर्स बैठा है, आपके अंदर जो वो आत्मा बैठी है, आप उसको सुन ही नहीं रहे हो। हमारा मेन मकसद यही है कि हम अपनी आत्मा से जुड़े, हम अपनी शक्ति को पहचाने, क्योंकि हमारी आत्मा ही जानती है कि हम कितने शक्तिशाली हैं। अदरवाइज तो सारी चीजें तो हमारी बॉडी की लिमिटेशंस में ही खत्म हो जाती हैं, हम अपने आप को इतना ही सीमित समझ करके रह जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सीधा अपनी आत्मा से कम्युनिकेट करना है, उसी ही की वॉइस को आपको सुनना है। यहाँ पर अभी के लिए आपको अपने माइंड को रेस्ट दे देना है कि भैया आप रेस्ट करो, आपको अभी मैं यूज नहीं करूंगा या करूंगी, अभी सिर्फ मुझे अपने दिल को, अपनी आत्मा को फॉलो करना है, क्योंकि वो ही मुझे बेहतर जानती है। मैं भी खुद को नहीं जानता या जानती, वही मुझे बेहतर जानती है। और इस टाइम पीरियड में मुझे आंखें बंद करके सिर्फ उस पर ही विश्वास करना होगा, क्योंकि वही एक जरिया है आपका, जो आपकी लाइफ में एक रीबर्थ को लेकर के आएगा, एक जन्म को लेकर के आएगा, आपके ट्रू जन्म को लेकर के आएगा, जो आप यहाँ पर कुछ करने वाले हो, जिसके साथ वो जिंदगी आप जीने वाले हो। अब
वो कुछ करने वाले हो, उस पाथ पर आप टैप इन करने वाले हो। तो उसके लिए ये चुनाव तो आपको करना होगा। तो दूसरों के बारे में सोचना और चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दें और ये टाइम पीरियड अपने बारे में सोचें। 2026 2026 अगर हम इसका टोटल करते हैं तो नंबर 1 आता है। नंबर 1 सन का नंबर है, सूर्य का नंबर है। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा शरीर नहीं है, हमारी आत्मा है। तो ये साल है अपनी आत्मा की पुकार को सुनने का, अपनी आत्मा को फॉलो करने का। क्या करने से आपकी आत्मा संतुष्ट होती है और जिस काम को करने से आपकी आत्मा संतुष्ट होती है, आपकी आत्मा सेटिस्फाइड होती है, वही आपका ट्रू वर्क है इस टाइम पीरियड में। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है इस टाइम पीरियड में कि आप अपनी सोल की वॉइस को सुने इस टाइम पीरियड में। आप यहाँ पर पहला कार्ड ही यहाँ पर जो आया था, जो पहला कार्ड ही निकला है ना, वो स्टार निकला है कि आप ईश्वर के स्पेशल बच्चे हो। आपका पर्पस, स्टार कार्ड का आना यहाँ पर, आपका पर्पस यहाँ पर छोटा नहीं है, आपका पर्पस यहाँ पर बहुत बड़ा है। पर आप यहाँ पर बहुत भटके हो, बहुत लेसन्स आपके थे, बहुत कार्मिक्स आपके थे जिनको आपने जिया है, सीखा है, लिया है और करना भी है। पर ये जो 2026 है, पिछले हो सकता है 2 से 3 साल आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने किया हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल। पर ये साल आपको बुला रहा है, आपकी आत्मा आपको बुला रही है कि फॉलो करो मुझे। तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे, तभी आप अपने हायर पर्पस को अचीव कर पाओगे, तभी आप अपने ट्रू सेल्फ तक पहुंच पाओगे, तभी आप उस जो वो मिस्ट्री है ना, आप उसको जान पाओगे, तभी आप अच्छे से पहचान पाओगे खुद को। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप इस टाइम पीरियड में अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने, उसको फॉलो करें, क्योंकि ये वक्त रीबर्थ का है, ये वक्त दोबारा से एक जन्म लेने का है। और ये वक्त आपको ये बोल रहा है कि अब इस चीज़ में देरी नहीं करनी है, अब इसमें देरी का कोई काम ही नहीं है। ये अभी एक्शन लेने की बात हो रही है कि तुरंत एक्शन लो, अब सोचने का वक्त नहीं है। सोचने समझने की बात अब चली गई है। अब जो अंदर से आवाज आ रही है, बस आपको एक्शन ले लेना है, आपको आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पर ईश्वरीय कृपा है, यूनिवर्सल सपोर्ट है आपके साथ। यूनिवर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, वो आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। तो आप उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हो? क्यों आप डाउट्स में रह रहे हो? क्यों आप चैलेंजेस में फंस रहे हो? क्यों आप दूसरों को देख रहे हो? क्यों आप उलझनों में फंस रहे हो? क्यों आप लिमिटेशंस में जा रहे हो? क्यों आप अपने आप को बांध रहे हो? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? जानने के बावजूद भी एक चीज के बारे में बार बार जानना, आपको पता है कि आपको क्या चूज करना है, आपका क्या, आप जो पूछ रहे हो उसका आंसर क्या है, पर फिर भी आप बार बार एक ही चीज को पूछ रहे हो और बार बार आपको वही आंसर मिलता है। यूनिवर्स आपको बार बार वही आंसर देते हैं और फिर जब आपको आंसर मिलता है तो फिर आप क्वेश्चन वही पूछते हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि बार बार क्वेश्चन मत पूछो। आपको पता है, आपके अंदर आप जानते हो, आपकी आत्मा आप जानती है, आपका दिल जानता है। तो बस अब एक्शन लो। आपके बार बार पूछने से वो चीज बदल नहीं जाएगी, वो आंसर बदल नहीं जाएगा। ये सिर्फ एक बहाना है टालने का। तो अभी आपको चीजें टालनी नहीं है, अभी आपको सिर्फ एक्शन लेना है। अभी इसी वक्त आपको एक्शन लेना है। आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर ये बोल रही है। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने का है, अपनी शक्ति में टैप इन करने का है। अपने आप से बोलिए, आपको ना डेली रात को सोने से पहले आंखें बंद कीजिए,
आंखें बंद करके अपने आप को बोलिए, जो मेरे अंदर जो शक्ति है वो जागृत हो रही है। मेरे अंदर जो शक्ति है वो जागृत हो रही है, वो जाग रही है। ठीक है, तो थोड़ी देर आप मेडिटेट कीजिए, इसी इंटेंशंस को डालिए कि मेरे अंदर जो शक्ति है वो जाग रही है। उसके बाद थोड़ी देर आंखें बंद करके बस आप मेडिटेट कीजिए, अपनी थर्ड आई पर फोकस कीजिए और आप सो जाएं। किसी से कोई बात नहीं करनी है आपको, किसी से कोई टॉक नहीं करना है आपको, कोई फोन नहीं चलाना है आपको, कुछ नहीं देखना है आपको, सिर्फ आपको सो जाना है। ऐसा आप कंटिन्यू 11 से 21 दिन करिए, या तो 11 दिन करिए या 21 दिन करिए, या इसको करते रहिए। आप अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को डेवलप होते देखेंगे, आप अपने अंदर उस शक्ति को डेवलप होते देखेंगे। जो आप करना चाहते हो ना, जो आप नहीं कर पा रहे हो, वो शक्ति अंदर से उठेगी आपके अंदर से, और वो आपको पुश करेगी उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि जरूरी है इस टाइम पीरियड में आपका, आप ही की पावर में, आप ही की शक्ति में, आप ही में टैप इन करने का, अपने आप को जानने का। दूसरों का तो छोड़ो, दूसरे जो हैरान होंगे आपको देख करके कि आप क्या कर रहे हो, पर सबसे ज्यादा आप खुद को हैरान करने वाले हो, खुद को चौंकाने वाले हो कि आपने क्या किया या आप क्या कर रहे हो। और ये बहुत एक अच्छे सेंस में मैं बोल रही हूँ, एक पावर के सेंस में मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपकी टीम भी यहाँ पर चाहती है कि अब आप इसको अप्लाई करो, बस आप शुरू कर दो इस चीज को करना। ठीक है, एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। तो ये आपकी रीडिंग थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो। अगर मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यूनिवर्स को, अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इतना सारा प्यार देने के लिए, मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी का दिल से, आत्मा से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी को ढेर सारा प्यार, और आप सभी की ब्लेसिंग्स इसी तरीके से मेरे पर बनी रहें, और मैं आपके लिए इसी तरह से डिवाइन के मैसेजेस लाती रहूं, और मेरे द्वारा यूनिवर्स आप तक मैसेज पहुंचाते रहें। मेरी यही प्रार्थना है यूनिवर्स से, और मैं इस रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।